ngoga pusi bango hoka hi facilities pakka ba hoga dona ka hi ultrasound do nag laboratory test liver ga test kidney ga test naru test hogi do oka laboratory ka do labor room ka do pregnancy delivery laga basin room me aljab hi motu in mahi first class facility ka do na ka no problem yo kayom bol alo bol duglo nam jor karba hogoi naruam ilai। जी हाँ, अभी आप लोगों ने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना और ये बात ठट्टी आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक तोपिन अते द्वारा किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी जनरल हॉस्पिटल के बारे में नहीं कहा, बल्कि ये बात कहा गया है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। आप सभी का स्वागत है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में। कहने को तो ये आंगू बागरा इलाके के गाँव के लिए बनाया गया एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रखरखाव और यहाँ पाए जाने वाले चिकित्सा सुविधा किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कम नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बगरा में गर्भवती महिलाओं के लिए एक अच्छा खासा लेबर रूम है। गांव के बीमार महिलाओं को इलाज के लिए अगर भर्ती करवाना हो तो उसके लिए फीमेल वार्ड है। गांव के लोगों के लिए सामान्य जांच और डॉक्टरी सेवाओं के लिए ओपीडी रूम है। दवाखाना के रूप में एक सुव्यवस्थित फार्मेसी मौजूद है। पुरुषों के चिकित्सा के दौरान भर्ती करवाने के लिए अच्छा खासा एक मेल वार्ड है। इसके अतिरिक्त तमाम तरह के वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन रूम की व्यवस्था भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में मौजूद है। साथ ही दांतों से जुड़ी हर समस्या के समाधान एवं इलाज के लिए डेंटल ओपीडी समेत काबिल डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बगरा के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए स्टाफ रूम, किचन, पब्लिक वेटिंग रूम, स्टाफ और मरीजों के लिए अलग अलग मेल फीमेल टॉयलेट्स और इमरजेंसी 24/7 के रूप में माइनर ओपीडी, NVBDCP रूम यानी मलेरिया रूम, ये सारी व्यवस्था प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि आज ठट्टी आलो वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी के MLA तोपिन अते द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में अल्ट्रासाउंड USG रूम का उद्घाटन किया गया, जिससे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया जहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा आज विधायक तोपिन अते द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में एक आधुनिक लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया, जिससे अब गाँव वालों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में LFT यानी कि लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, KFT यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, यूरिक एसिड, ब्लड प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन काउंट जैसे 36 टेस्ट यानी कि 36 अलग अलग टेस्ट करवाने की सुविधा शामिल हो चुकी है, जो समस्त पूसी बांगो इलाके के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इस बड़ी खुशखबरी में चार चांद लगाते हुए एक और बड़ी कामयाबी एवं खुशखबरी ये है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा में मौजूद इन तमाम सुविधाओं और इसके पीछे छुपे डॉक्टर्स, स्टाफ और विभाग के मेहनत मशक्कत के मद्देनज़र PHC बागरा अब NQAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल को क्वालिफाई करने के बाद अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा NQAS सर्टिफिकेशन के लिए नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रस्तुति में आगे जानने को मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। Ultrasound room Primary Health Center Bagra, West Siang District, Arunachal Pradesh, inaugurated by Honorable MLA Sri Topin Athai, 30 Alo West on 13/8/2026 in presence of Dr. Luina Lolan, DMO Alo West Siang, Srimati Jumi Athai, CEO Bagra Circle, Dr. Tojo Amo, MOIC, PSC Bagra. ये मशीन आने में हम लोग को कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें भी। तो ये बगरा हम लोग एनक्वायर कर रहे हैं ओके मशीन हम लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू से और मीडिया का थ्रू से भी ज़्यादा जो कि उसको जितना हो सके बेनिफिट मिले मशीन से।
आप ऑन कर देंगे। हाँ हाँ कर दीजिए। अब कर दीजिए। तो ये पेट वोट का पूरा हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये जो है हम लोग ANC रिलेटेड जो अच्छा। लेडी प्रेग्नेंट है उनके लिए ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करेंगे शुरुआत में। ओके। तो उसमें प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान एक प्रोग्राम चलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मंथली एक ANC डे रखता है, जिसमें उस डे में उस एरिया का जो भी लेडी प्रेग्नेंट है वो उस हॉस्पिटल में आएगा, तो उसको एकदम बता देगा कौन सा डे होगा। तो इसमें क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करना है वो करेगा। तो आलो जाने से भी तो सेम चीज़ ही है, डॉक्टर तो यहाँ भी है वहाँ भी है, सिर्फ फर्क है कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन का। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जब जो प्रेग्नेंट होता है सोचते हैं कि एक बार अल्ट्रासाउंड कर दें, तो वहाँ जाएगा प्राइवेट में जाएगा तो खर्चा ज़्यादा है, यहाँ तो फ्री में हो जाएगा। तो दूसरे बांगो एरिया के लिए बहुत बड़ा मतलब देन है एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, इसका बेनिफिट उठाना है। नो ये ANC पेशेंट को छोड़ के आपका बाकी एब्डोमेन का भी अच्छा से हो जाता है, बाकी abdomen होल एब्डोमेन का भी हो जाएगा। इमरजेंसी केसेस में बहुत काम आ जाता है इसमें, यूज़ कर सकते हैं इसमें। छोटा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। हाँ 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 सबसे हम दे देंगे। आप पेशेंट है ना? हाँ हाँ आइए। सबसे पहले सर ये LFT केयर थी ना, अच्छा। जहाँ में हम यूरिक एसिड ये बिलिरुबिन है अनाबो योगो इकलम में LFT केयर ते आबारू नहीं ओके ही मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट है, अच्छा। नो का HB परसेंटेज हो, प्लेटलेट हो, HB परसेंटेज भी। हाँ जो ओके सर ही तो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप हो ये में मलेरिया लो का थी यूज ना नहीं ओके सर ही का सीरम इलेक्ट्रोलाइट है नो यद ना वो अलग इलेक्ट्रोलाइट कर दे उसको टेस्ट करने के लिए ही कुछ सैंपल रहते तो रही ठीक है। पर वो सैंपल में तो हम सैंपल से एक ना नहीं सैंपल ओके ही कुछ ओके यूरिन एनालाइजर है, यूरिन अलग होगो यद ना वो यो यूरिन एब्नॉर्मल यद ना एब्नॉर्मल का है ना चीज हमने डिटेक्ट करके देगा ही 10 पैरामीटर और प्लस 16 पैरामीटर है दो ही ये टेस्ट भी ना है। तो अब आ रहा है जा फैसिलिटी जो दो हां टोटल सर हम लोग का 36 टेस्ट करता है लोकल लैब में, ये भी बाकी PHC में नहीं है। हाँ सर वो कंगुन ANC है अगर ये प्रेग्नेंट लेडी वो सब तो हम फ्री में करता है, TB डायग्नोसिस फ्री में करता है, मलेरिया ये सब उनको भी हम फ्री में ये करते हैं डायग्नोसिस यहाँ भी कर देते हैं। जितना खर्च ओके सर मुन BPL कार्ड वही नीमा नहीं नीमा उसको भी हम फ्री में कैसे टेस्ट करना है कम से कम यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यूरिक एसिड ये सब क्योंकि हम लोग का मीट खा के यूरिक एसिड का टेस्ट करना पड़ता है तो गाँव वालों को। तो सर ये सब फैसिलिटीज जो सर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एनक्वेस्ट कर रहे हैं। खाना पीने में उनका कंट्रोल नहीं है तो देरी होने से तो प्रॉब्लम है। सर ये अभी जैसे ये सब टेस्ट यहाँ अवेलेबल है तो आप जैसे आप भी पब्लिक को आप अवेयर करा सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑल अवेलेबल है कि पब्लिक हैज टू गो ऑल द वे डाउन टू अलोंग, तो उनका जाना इतना जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग तो इसको आराम से अवेल कर सकते हैं, इट्स ऑल फ्री द टेस्ट है। सर ये प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। सर ये हम लोग का लेबर रूम है, तो यहाँ से हम यहाँ तो हम लोग का लेबर रूम का एक डिपार्टमेंट है सर, वहाँ पे उसका असेसमेंट होता है। एवरी डिपार्टमेंट हैज टू क्वालिफाई उनका जो स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया होता है, तो हर डिपार्टमेंट को सर नीचे तो सर हम लोग पूरा चमका अच्छा से मेंटेन कर रहे हैं और ये ना लेकिन ऊपर हम लोग नहीं कर पाते हैं, लीकेज पूरा लीकेज होगा। हम लोग ये एमसील बहुत ट्राई किया, एमसील लगा देना। आप हमको बता दीजिए कैसे करना है क्या करना है। तो अभी करा लो also हम is पाएगा one of the criteria ना। इतना कम समय में मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग कन्विंस हम लोग जनरली सर क्या करते हैं, जनरली असेसमेंट के में वी कुछ एक ग्रेस पे थोड़ा टाइम मांगते हैं। हाँ नहीं करना तो करना ही फिर पड़ेगा। भी करना जरूरी है कि नहीं? मतलब अल्टीमेटली तो फिर करना ही है तो ठीक है सर आया ना ठीक है आपका काम कंटिन्यू करते रहेंगे भी सर यही इशू सबको एक साथ करा दीजिए फिर हमको बता दीजिए हम लोग बात करके इसको कर लेगा पूरा सर इसमें एकदम अल्फाबेटिकल कोई भी जो शॉर्ट एक्सपायरी होगा उसको आगे रखते हैं, जो
एक्चुअली सर मेडिसिन स्टोर हमको अंदर में है, काफ़ी मेडिसिन है अभी भी। ये जस्ट हम सबको नहीं मिला, First expiry, first out. फर्स्ट आउट, और एक फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम लोग डॉक्टर जगह मान हाँ जितना ट्रीटमेंट रेस्टोरेशन वगैरह एक्सट्रैक्शन जो भी जितना भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, फिर हम लोग एक्सट्रा नॉन फंक्शनल है लेकिन ये भी बन रहा है। अच्छा। क्योंकि मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट भी अभी आता है पेशेंट। बहुत अच्छा। तो ये सब तो अच्छे से इन्फॉर्म करना पड़ेगा गाँव में कि दिस फैसिलिटीज आर हियर एंड ऑल, ताकि सो ये बगरा विलेज पीपल लोग थोड़ा अवेयर कर सकते हैं अच्छे से। आप भी सब बता दीजिए जब जहाँ पर भी ये and cost is not only just for that very cost that we are doing it. This is actually a continuous process. So जो हम services जो वो हम दे रहे हैं ना, वो अभी दे रहे हैं तो वो बाद में भी मिलेगा। तो we are trying to give the best services to the patient. जब है तो वो अवेल करना चाहिए। धन्यवाद किरण साहब। आज मैं बागरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेरा आज विज़िट हुआ और इसका मैंने मुआयना किया, और मेरे साथ DRCHO वेस्यांग योमतोलोलिन जी हैं, और यहाँ के मेडिकल ऑफिसर तोजो आंगो जी हैं, और जीनी मैडम हैं, डॉक्टर जीनी हैं, डॉक्टर कातो है, डॉक्टर आंगो हैं। तो आज वैसे तो मैं इस हेल्थ सेंटर में मेरा आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज का जो विज़िट है ये स्पेशल इसलिए है कि एक एनक्वाश सर्टिफिकेशन होता है, जो कि जैसे मुझे बताया गया कि मेडिकल सर्टिफिकेशन क्षेत्र में एनक्वाश सर्टिफिकेशन सरकारी अस्पताल में, सरकारी सब सेंटर या सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑस्कर अवार्ड जीतना जैसा होता है, जैसे मुझे बताया गया। तो इस चीज़ का मुआयना करने में आया, और आज आने वाला 21 तारीख को जो नेशनल एनक्वाश टीम जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए इसका मुआयना करेंगे। तो मैं सोचा उससे पहले मैं खुद अच्छी तरह से इसका मुआयना जायज़ा ले लूँ, और इसलिए आज यहाँ पे आया। हालांकि मेरा विज़िट होता रहता है बीच बीच में, लेकिन आज बहुत ही थोरोली और डिटेल में आज विज़िट रहा, और तैयारी कैसा है इसका भी आज ब्यौरा लिया गया। तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया डॉक्टर हमारे यहाँ के एमओ साहब ने, तोजो आंगो साहब ने। तो उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कार्यक्रम को उसने आयोजन किया। दूसरा, अस्पताल में जब मैं अस्पताल के जो सामान है, जो उपकरण हैं, उन सब को मैं मुआयना किया, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड जैसा फैसिलिटी है, लैब टेस्टिंग के अलग अलग LFT, KFT, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस और तरह तरह का टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए लेबर रूम भी बहुत अच्छा से यहाँ पे बना हुआ है, जिसका भी मुआयना किया, और बाकी सभी अरेंजमेंट्स को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऑल द फैसिलिटीज़ मुझे तो लगता है कि एकदम अप टू मार्क है, और इन सब का दृढ़ निश्चय और इन सब का मेहनत से मुझे लगता है कि एनक्वाश सर्टिफिकेशन जो है वो हमको मिलना चाहिए। तो बहुत ही मैं सराहना चाहूँगा द टीम which is behind this to get this, obtain this certification. They are working day in day out. और आप देख सकते हैं यहाँ में आशा के वर्कर्स भी आए हुए हैं, तो दे आर ऑल्सो हियर। आशा के जितने आए हुए हैं और नर्सेस यहाँ पे आए हुए हैं, तो सभी के सहायता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोलता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो उसी के सहारे से, उसी के फलस्वरूप मुझे यकीन है कि जो सर्टिफिकेशन है ये हमको प्राप्त होगा, और हम लगे हुए हैं, एंड दे डिज़र्व ऑल द अप्रिशिएशन फॉर वर्किंग डे इन डे आउट। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑल पैरामीटर्स परीक्षा में जैसे इम्तिहान जैसे होता है उस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो आई एम वेरी होपफुल
कि हमारा जो एनक्वास सर्टिफिकेशन होगा। साथ साथ मैं यहाँ के 30 आलो वेस्ट के जितने भी निवासी हैं और पर्टिकुलरली पूशी बांगो के जितने भी निवासी हैं, सबको बताना चाहूँगा कि ऑल द फैसिलिटीज़ आर हियर। शायद अरुणाचल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसा फैसिलिटी वाला मुझे बताया गया है कि कई नहीं है। अभी एक तरासों में बताया, बट वो पीपीपी मोड में है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनजीओ रन बाय एन एनजीओ। ये जो है टोटली गवर्नमेंट का एंडेवर है। तो इस एंडेवर में मेरे ख्याल से ऐसा फैसिलिटी वाला, इट इज़ ए वेरी बिग न्यूज़, गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ हमारे एरिया का। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, लेबर रूम हो, आपका टेस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ से अभी मान लीजिए 25 किलोमीटर दूर आलो में जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये सब टेस्ट हो जाएंगे। कोई परेशानी हो गया, कोई लेबर का केस हो गया, वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे होगा। और अल्ट्रासाउंड को करने में एकदम सक्षम है, माहिर है हमारे तोजांगू साहब, तो वो उस समय उसमें उसको देख लेगा। तो इस तरह से ये जो फैसिलिटी है, मैं गालो में बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलता हूँ कि मूग आलो 30 आलो वेस्ट गया गोनी कादी और मूग पूसी बांगो होकर ये फैसिलिटीज़ पक्का होगा दो ना कर ये अल्ट्रासाउंड दो दो नग 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 लेबोरेटरी टेस्ट, लिवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, नारू टेस्ट हम होगी दो और लेबोरेटरी का दो, लेबर रूम का दो, प्रेगनेंसी डिलीवरी लगा बस इन रूम में अलजाब ही मतु इन ही फर्स्ट क्लास फैसिलिटी का दो ना कर दोनों प्रॉब्लम यो का यम बोल आलो बोल दुगलो नाम जोर करबा हो गई नारू हम इलाए इनमें अक लगा बही टीम का दी माजी बगो अप्रिशिएट लगना जिस तरह से मुनो ही गेम लगी दू और अल्लोरो तने एनक्वास सर्टिफिकेशन इक्यम और भी अपग्रेड होगा। वो कब का फैसिलिटी है यारू आता है को एम बोलो आलो मेडिकल बोल इना में दुरकर को मैं ऐसा भी नौबत आ जाएगा। तो ये बहुत ही खुशी का बात है किरण साहब और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मैं साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी। जिस तरह से डेवलपमेंट हर क्षेत्र में उनका जो कार्यकाल है उसमें हो रहा है, उन्नति हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तरक्की जो हो रहा है, ये जो आज का जो सब सेंटर ये एक क्लासिक उदाहरण है। और मैं बता रहा हूँ कि जो अंत्योदया का हमारा जो प्रिंसिपल है कि लास्ट विलेज लास्ट मैन स्टैंडिंग, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होना है। हालांकि ये जो बागरा है ये रोड साइड में है, हाईवे के बगल में है, लेकिन आप हेडक्वार्टर से देखें तो ये हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर लगभग दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है। तो लास्ट विलेज जैसा होता है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, लगभग आंगू इससे थोड़ा आगे है। तो लास्ट विलेज में इस प्रकार का फैसिलिटी, ये एक अंत्योदया का एक उदाहरण है। तो बहुत ही अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट विशेस और जितना टीम है आप लोगों को सब बेस्ट विशेस और थैंक यू। सर आखिरी सवाल, यहाँ बिल्डिंग अच्छी है, स्टाफ डॉक्टर्स बड़े अच्छे काबिल है, फर्श जो है बिल्डिंग का बहुत अच्छा है, लेकिन आपने भी देखा है सीलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसमें मरम्मत की ज़रूरत है और शायद क्वार्टर्स की भी शायद ज़रूरत है। उसको लेकर आपको मेमोरेंडम भी दिया गया, आप अपने तरफ से क्या वादा करके यहाँ से जाना चाहेंगे? देखिए मैं किरण जी, मेरा तरीका ऐसा होता है कि मैं खुद ही विज़िट करता हूँ जगह को और मेमोरेंडम तो चलो आज मुझे मिल गया, लेकिन मैं जब पहुंचा तभी मैंने मुआयना कर लिया था। तो मेमोरेंडम मुझे मिलता या नहीं मिलता ये चीज़ मुझे करना ही था, लेकिन मेमोरेंडम मुझे दिया एक तरफ से अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन मेमोरेंडम अगर मुझे नहीं भी देता तो ये मैं करना ही था। तो मेमोरेंडम में क्योंकि मैं आते ही नज़र जो है उसी पे गड़ गया, नज़र जो है उधर ही चला गया। जिस तरह से पानी जो सीलिंग को छू रहा है तो उसको हम ठीक करेंगे और क्वार्टर्स में जो भी इश्यूज़ है उसको भी ठीक करना है और करेंगे। और जैसे मैंने बताया हम सब एक साथ 30 आलो वेस्ट के जितने जनता है सभी के प्रयास से, सभी के विश्वास से सभी का विकास होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS ये है इसका जो फुल फॉर्म है। तो एनक्वास बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का जो हॉस्पिटल सेटअप है, जिस तरह के हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में एज़ पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, सब सेंटर लेवल, उससे ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर उससे ऊपर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर उससे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो
इस सेटअप में इस तरह का एक हम लोगों का सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसका असेसमेंट पहले होता है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल में होता है, फिर नेशनल लेवल में होता है। तो हाल ही में हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागरा है, उनका डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई करने के बाद में स्टेट से भी क्वालिफाई हो गया। अभी नेशनल लेवल का असेसमेंट होगा 21 एंड 22 अगस्त 2026 को, जिसमें एसेसर आएंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे, एमपैनल एसेसर है नेशनल लेवल से, वहाँ से एसेसर आएंगे। उसके 2 दिन का असेसमेंट होगा, जिसमें एक क्वेश्चनर होता है, मोर देन 3000 क्वेश्चनर है। बहुत सा चीज़ को चेक करेंगे उन लोग। एरिया ऑफ कंसर्न हमारा 6 एरिया ऑफ कंसर्न है, उनको आके चेक करेंगे। लेबर रूम, इम्यूनाइजेशन रूम, OPD, सब कुछ को वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद में उनका स्कोरिंग एक पैटर्न होता है, मोर देन 70% अगर स्कोर हुआ तो तब हमारा जो है एनक्वास सर्टिफिकेशन हो जाएगा नेशनल लेवल का। और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है कि एनक्वास सर्टिफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली। एनक्वास सर्टिफिकेशन में इस तरह होता है कि एक गवर्नमेंट सेटअप है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि सब सेंटर, PHC, CHC, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अगर दिल्ली में कोई PHC है, या मुंबई में कोई एक PHC है, या कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, कहीं भी एक इंडिया का किसी भी कोना में एक गवर्नमेंट सेटअप का PHC है, वहाँ पे जिस तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा, जिस तरह का सर्विसेज दिया जाएगा, सेम सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ वो यहाँ का जो PHC में भी दिया जाएगा। तो उस चीज़ का सर्टिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड सेम रहेगा ऑल ओवर द इंडिया। तो ये गाइडलाइन होता है इनका, उस गाइडलाइन के मुताबिक से ये सर्टिफिकेशन हुआ जाता है। और हाल ही में हमारा जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, हमने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में काफ़ी नाम कमाया है, क्योंकि कारण ये है कि हमारा जो सब सेंटर पोपदी है, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर पोपदी माना जाता है, और कोम्बो थारसू जो अरुणाचल में फर्स्ट 3 हॉस्पिटल था, सब सेंटर था, जो एनक्वास सर्टिफाइड हुआ था, जिसमें एक नामसाई डिस्ट्रिक्ट से धर्मपुर है, धर्मपुर, पोपदी एंड कोम्बो थारसू, ये 3 हॉस्पिटल है आउट ऑफ 450 सब सेंटर, ये 3 हॉस्पिटल सर्टिफाई हुआ था। उसके बाद में अगला साल, उसका नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने फिर से ट्राई किया, हमारा जिरदिन और दारका। तो कुल मिलाकर हमारा 5 सब सेंटर है जो एनक्वास सर्टिफाइड है। उसके बाद साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको आप लोग लगता है वहाँ पे रिनोवेशन, न्यू कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, फिर भी हमारा जो वहाँ का जो सर्विस को देख के एक लक्ष्य का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें हमारा OT एंड लेबर रूम भी आता है। तो OT एंड लेबर रूम हमारा जनरल हॉस्पिटल, जोनल जनरल हॉस्पिटल आलो का, वो भी लक्ष्य सर्टिफाइड है, नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन होता है। तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत कर रहा है, और अभी आने वाला दिन में हम लोग PHC बागरा को भी होप करता है कि हमारा नेशनल का जो सर्टिफिकेशन वो क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग फर्स्ट फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जो हमारा एनक्वास सर्टिफाइड होगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हम लोग ये आउट ऑफ 6 PHC हम लोगों ने PHC बागरा को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ का जो रख रखाव है, जो इनका जो सर्विसेज है, बहुत काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया।